नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए कि अगस्त 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति ये है, बहुत जल्दी से मैं बता दूं, आपके 5वें भाव में राहु है, 6ठे में शनि है, 10वें में गुरु है, तो 9वें में शुक्र है, सिंह और केतु की युति यहाँ बनी हुई है 11th हाउस में, और मंगल है आपके 12वें भाव में। ये आप पर क्या प्रभाव डालते हैं फटाफट देख लेते हैं, और आपको क्या उपाय करने हैं ये भी आप देख लेना, क्योंकि अंत में चलते चलते मैं आपको उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सूर्य 17 या 16 अगस्त के बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं, जो सिंह राशि में होंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे। आपका जो मानसिक स्थिति है, मानसिक संतुलन है, चंद्रमा की इन्हीं चीजों पर कई बार आप देखते होंगे कि जो डिलेमा वाली स्थिति होती है कि यार ये निर्णय लूं या ना लूं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो वो आपको निर्णय लेने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अब मंगल। मंगल आपके यहाँ पर है, मंगल 12वें भाव से है, तो यहाँ से खर्च देखा जाता है, गुप्त शत्रु देखते हैं, ऊर्जा का भाव भी यहाँ से देखा जाता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हो सकता है आपको कुछ चोट लगे या कुछ एक्सीडेंटल ऐसे छोटे छोटे जो चोट होती है ना, उस भाव को मैं इस बार तुला राशि वालों आपके लिए देख रहा हूं। तो सतर्कता से, अगर आप वाहन चलाते हैं तो सतर्कता से चलाएं। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, गुरु 10वें भाव में है, कर्क राशि में है, ये आपकी ये आप बात करते हैं तो ये सेंटर या केंद्र में है, तो केंद्र आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। करियर, पद प्रतिष्ठा, उन्नति के चांसेस आपको यहाँ से मिलने की उम्मीदें बनी हुई है। अगर आपने कहीं किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो हो सकता है कि वो इस बार आपका वो आवेदन स्वीकृत हो जाए, आपके नौकरी के चांसेस भी बन जाते हैं। मिथुन राशि में शुक्र का प्रभाव है, तो ये आपको 9वें भाव में हम देख रहे हैं, तो 9वें भाव से वैसे देखा जाता है भाग्य, प्रेम, ये सब चीजें देखी जाती है, यात्रा, सौभाग्य देखा जाता है। तो ये आपके लिए गुरु का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अगर किसी बार आपने ऐसा कोई कार्य किया है जहाँ पर आपका भाग्य, किस्मत आपका साथ देगी, तो किस्मत आपका साथ देने वाली है। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं। राहु और केतु की मैं बात करूं तो ये 5वें और 6ठे भाव में है। राहु का प्रेम, संतान और शिक्षा में अचानक जो घटनाएं होती हैं उनका देखा जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के योग में, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर विलंब देखने को मिले, क्योंकि राहु यहाँ पर थोड़ा सा विलंब कराता है। अगर आपके शादी की बातें चल रही हैं तो वो भी थोड़ी सी हो सकता है डिले हो जाए। छठे भाव से हम लोग यहाँ देखते हैं, छठे भाव की बात करते हो तो यहाँ शनि है, और शनि छठे भाव में आने के बाद ऋण, रोग और शत्रुओं को दिखाते हैं। और अच्छी बात ये है कि इसमें आप अनुशासन प्रिय हो जाएंगे और प्रतियोगिता में सफलता के चांसेस भी हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय के चांसेस भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये तो रहा ओवरऑल ग्रहों की स्थिति। और अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूँ कि भाई इन ग्रहों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। करियर की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। करियर में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, सरकारी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की मैं बात करता हूँ, यहाँ दूसरे भाव से देखी जाती है। आर्थिक स्थिति में पैसे जो रुके हुए हैं, किसी को आपने अगर दिया हुआ कोई पैसा है तो भी वो आपको मिलने की उम्मीदें बन रही हैं। लेकिन आप बजट बनाकर कोई भी कार्य करें, ये मेरी सलाह रहेगी। जो ऐसे अनाप शनाप खर्च करते हैं उनके लिए, क्योंकि अनाप शनाप खर्च ना करें और बजट बनाकर ही कोई भी कार्य करें। वैवाहिक जीवन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ जया भाव से देखा जाता है, 7वां भाव है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, खुशहाली रहेगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप परिवार के साथ कहीं किसी आप यात्रा पर चले जाएं। तो सकारात्मक बातें ये है कि करियर उन्नति है, व्यापार में वृद्धि है, धन लाभ है, प्रेम का भी आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस माह बरतनी चाहिए। वो क्या है? अनावश्यक खर्चे ना लें, कोई आप बजट प्लान करके अपना कोई भी कार्य करें, और जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें होती हैं उनको कभी भी अनदेखा ना करें। आपको छोटी छोटी अगर कोई बीमारी हो गई तो आप उसको इग्नोर ना करें, हमेशा चिकित्सीय परामर्श लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा, जब मैं यहाँ बता रहा था कि भाई दुर्घटना के चांसेस या चोट लगने के चांसेस बन रहे हैं, तो आपको वाहन सावधानी से चलाना है। तो ये तो बात रही सकारात्मक और दूसरी सावधानियों की बात। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आपको करने से इस महीने फायदा होने वाला था, क्योंकि ये सबसे बड़ा महीना है, सावन का महीना है, शिव का महीना है। तो बाकी उपाय तो बाद की बात है। आपको शिव को प्रसन्न करना है। शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, भोले भाले हैं शिव, बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, जलाभिषेक, जल अर्पित करने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको बेलपत्र और जो शिव को प्रिय चीजें हैं, धतूरा, भांग, या जो इस तरह की जो शिव को प्रिय चीजें हैं, उनको अगर आप जलाभिषेक करते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर, लेकिन ये पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप गाय को चारा भी खिलाते हैं तो भी आपके जीवन में नई उन्नति, नई प्रगति के अवसर मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपने नाम के साथ अपना सवाल मुझे लिख भेजिए।
बहुत